हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। अल्कोहल की प्रैक्टिस सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। उन बहुविकल्प क्वेश्चन को आइए समझते हैं अच्छे से, और किस तरीके से सोल्व होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आइए चलते हैं बहुविकल्प की इस सीरीज में। आइए समझते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम इनमें से बदलता है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 इन्वर्टेज, नंबर 2 जाइमेज, नंबर 3 डाइस्टेज और ये सभी। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। और इसमें जब हम यीस्ट मिलाते हैं तो यीस्ट में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ये क्या कहता है, ग्लूकोज को C2H5OH एथिल अल्कोहल में बदल देता है और साथ के साथ इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो ये क्रिया होती है। तो कौन बदलता है, जाइमेज। इसे संतुलित करेंगे तो यहां दो अणु इसके आ जाएंगे और दो अणु यहां। तो लेकिन आपसे पूछा है कौन एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम बदलता है, जाइमेज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 जाइमेज एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इसमें आपसे पूछा है परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है। जो परिशोधित अल्कोहल होती है उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 2 95.5%। परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा 95.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है उसकी पहचान इन तीन में से किसकी होती है। आइए मैं आपको समझा दूं। ल्यूकास अभिकर्मक, जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, पहले आप ये समझिए, ये ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है निर्जल ZnCl2 और प्लस सांद्र HCl, इसका मिश्रण होता है, इसका विलयन होता है। ये ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक। जब इसमें हम ल्यूकास अभिकर्मक में सामान्य ताप पे प्राथमिक अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल जब मिलाते हैं, तीनों जब मिलाते हैं तो क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक का पूरा परीक्षण आपको समझा देता हूं। तो अब देखिए, जैसे ही आपने इसमें प्राथमिक अल्कोहल मिलाते हैं तो कोई सामान्य ताप की बात हो रही है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया नहीं तो विलयन कैसा रहता है, पारदर्शी। विलयन हो जाता है पारदर्शी। और क्रियाशीलता तृतीयक अल्कोहल की बहुत अधिक होती है ल्यूकास अभिकर्मक के अंतर्गत। जैसे ही ल्यूकास अभिकर्मक में हम तृतीयक अल्कोहल मिलाते हैं तो 4 से 5 मिनट में विलयन का रंग धुंधला हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है, धुंधला। कितने समय में, 4 से 5 मिनट में। 4 से 5 मिनट में तो द्वितीय अल्कोहल होता है। द्वितीयक अल्कोहल 4 से 5 मिनट बाद धुंधला हो जाता है। और तृतीयक अल्कोहल केवल 40 से 50 सेकंड में ही, केवल 40 से 50 सेकंड में ही धुंधला हो जाता है। धुंधला। तृतीयक अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए 40 से 50 सेकंड के अंतर्गत ही विलयन को धुंधला कर देता है। जबकि द्वितीयक अल्कोहल 4 से 5 मिनट लेता है और प्राथमिक अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए पारदर्शी विलयन रहता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। तो कौन पहचाना जाता है, जिसमें अल्कोहल, देखो इसमें CO आ रहा तो ये तो कीटोन हो गया, ये नहीं है। इसमें OH आ रहा, ये देखिए OH आया ना, इसमें ये अल्कोहल है। इसमें CO आया, ये कीटोन है। इसमें CHO ग्रुप आया, ये एल्डिहाइड है। तो किसकी पहचान होती है, अल्कोहल की। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 अल्कोहल।
तो आया समझ में तीसरा क्वेश्चन। इस तरीके से आप अब ल्यूकास अभिकर्मक भी आप पहचानिए। नेक्स्ट अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, आप ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ल्यूकास अभिकर्मक है, इन 4 में से ल्यूकास अभिकर्मक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सांद्र HCl और निर्जर ZnCl2 का विलयन, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाता है पहला ही ठीक, यही होता है ल्यूकास अभिकर्मक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में किया जाता है, यानी कि किसके विभेद में किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल है ये, किसके विभेद में किया जाता है, तीनों ही अल्कोहल की पहचान होती है। प्राथमिक अल्कोहल लिख लो इसमें, अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक है, तो सभी आ जाएगा इसका ऑप्शन, इनमें से सभी। तो ल्यूकास अभिकर्मक की पहचान होती है, तीनों के तीनों प्रकार के अभिकर्मक में पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में तृतीयक अल्कोहल है, अब आपको इसमें तृतीयक अल्कोहल बतानी है, इनमें से कौन सी तृतीयक अल्कोहल है। देखिए अगर आप क्वेश्चनों को करना जानते हैं तो उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सबकी संरचना बना के दिखा देता हूं, तृतीयक अल्कोहल की पहचान बता देता हूं। सबसे पहला आप ये समझिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े रहेंगे और वो OH ग्रुप से जुड़ता है, पीछे एक एल्कोहल ग्रुप होता है, तो यह होता है प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। और जिस एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन का एक अणु रहता है, OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा और उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होती है और पीछे 2 अल्कोहल, वो द्वितीयक अल्कोहल होता है, ठीक है ना। और तृतीयक अल्कोहल कौन सा होता है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है तो वो पीछे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तृतीयक अल्कोहल, यानी कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का अणु नहीं रहेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस पर हाइड्रोजन नहीं रहेगी, वो तृतीयक अल्कोहल रहेगा। अब संरचना बना के देख लेते हैं, संरचना बना के देखिए, पेंटेनॉल 3, पेंट में कितने कार्बन आते हैं, 5, 1 2 3 4 5, पहचान करेंगे। अब देखिए 5 कार्बन आए हैं, तीसरे नंबर पे पेंटेनॉल 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ OH लगा दो, ठीक है। अब कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी होती है। पेंट, देखो पेंट का मतलब 5 कार्बन और तीसरे नंबर पे आल आ रहा, तो तीसरे नंबर पे OH लगा दो, आल। अब सबको हाइड्रोजन से संतुलित करिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हाइड्रोजन से संतुलित कीजिए, 1 इसे 3, इसको 1 2 2, 1 2 3, 3 होगी ना, 1 2 3, इसकी 2 और इसकी 3। तो देखिए जिस कार्बन से OH अणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आई, तो ये तो द्वितीयक अल्कोहल हुआ, ये द्वितीयक, और पूछा क्या इसने, तृतीयक, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्लियर समझ में आई। इसे देख लेते हैं, ब्यूटेनॉल, ब्यूट 1 2 3 4, 4 कार्बन होते हैं ब्यूट में, और दूसरे नंबर पे OH, दूसरे ही पे ही मैथिल है, दूसरे पे ही ब्यूट है, यानी कि 2, इधर से गिनेंगे तो 2 ये है, इधर से गिनेंगे तो 2 ये है, किधर से ही आप गिन सकते हैं, चलिए इधर से गिना है, दूसरे पे OH और दूसरे पे CH3। देखिए दूसरे पे ही मैथिल बोला और दूसरे पे ही आल बोला, तो दोनों पे मैंने लगा दिया। अब 4 संयोजकता कार्बन की पूरी करेंगे, 4 संयोजकता कार्बन की पूरी करेंगे, इसके 3 आ जाएंगे, इसके देखो पहले ही पूरे हैं, इसके 2 आ जाएंगे, इसके 3 आ जाएंगे। अब आप देखिए इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आया, तो यही तृतीयक अल्कोहल हुआ, यही तृतीयक अल्कोहल हुआ, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, वही तृतीयक अल्कोहल होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड, तो मैथिल 2 ब्यूटेनॉल यही तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। ऐसे आप संरचना बना के देख सकते हैं, आपसे तृतीयक पूछे चाहे द्वितीयक पूछे चाहे प्राथमिक पूछे, ठीक है, क्वेश्चनों को हल करना आना चाहिए। नेक्स्ट अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, देख लीजिए, टर्सरी यानी कि तृतीयक, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा कार्बन परमाणु पर किस ढंग का संकरण होता है। देखिए तृतीयक पे पूछा, तृतीयक पे पूछा, तृतीयक अल्कोहल की मैंने आपको ही बताया था, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है
उस कार्बन पे ए, ये 3 तो एल्किल ग्रुप होते हैं। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां sp3 संकरण होता है। ये तीतक एल्कोहल की मैंने संरचना बनाई है, और जहां जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उस पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इस पे कौन सा संकरण हुआ, sp3 संकरण। जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां sp3 होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां sp2 संकरण होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां sp संकरण होता है। तो तीतक एल्कोहल पे सिंगल बॉन्ड है OH के और कार्बन के बीच में, इसलिए इस पे कौन सा बॉन्ड हुआ, sp3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अणु में कायरल है। अब जब तक आपको कायरल नहीं पता रहेगी तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। कायरल अणु पूछा है, कायरलता। अब सबसे पहले कायरलता समझिए, किस कार्बन को कायरलता कहते हैं आपको ये पता हो। आइए मैं आपको समझा दूं। जिस कार्बन पे चारों संयोजकता अलग अलग तत्वों से जुड़ी होती है, ऐसे कार्बन को हम कायरलता कहते हैं। कार्बन के चारों संयोजकता अलग अलग तत्वों से जुड़ी हुई हो, ऐसे कार्बन को हम कायरलता कहते हैं। आइए देख लेते हैं बना के। 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। दूसरे नंबर पे मैथिल होना चाहिए, बिल्कुल ये लो, और दूसरे ही नंबर पे आल आना चाहिए, ये लो OH आ गया, है ना। अब इसकी संयोजकता पूरी कर लेते हैं, इसकी संयोजकता पूरी कर लेते हैं। चलिए पूरी करते हैं। इस कार्बन पे एक संयोजकता हुई तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 संयोजकता करनी है, इस पे पहले ही 4 हो चुकी है। इस पे 1 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 यहाँ। अब आप जरा देखिए, इस कार्बन पे 2 CH के समूह एक जैसे आ गए। इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH समूह जुड़ रहा, देखो इस कार्बन को देखो, इस पे 2 मैथिल ग्रुप एक जैसे आ गए, तो ये कायरलता नहीं है, ये इसमें कायरलता नहीं है। दूसरे में देखते हैं, 3 पेंटेनॉल, पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। और तीसरे नंबर पे OH, 1 2 3, तीसरे पे OH। बाकी सबसे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, यही तो कहा था इसने 3 पेंटेनॉल, ये रहा 3 पेंटेनॉल। और अब इसकी संयोजकता पूरी करेंगे, एक हो गई इसकी 3, इसकी 2, और इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, ये संयोजकता पूरी होगी। अब जरा आप इस कार्बन को देखिए, दोनों एक जैसा आ गई, C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, एथिल ग्रुप दोनों एक तरफ इस कार्बन पर, तो इसके अंदर भी कायरलता नहीं है। इसके अंदर देखेंगे 2 ब्यूटेनॉल यहां बना के देख लेते हैं, 2 ब्यूटेनॉल यहां देख लेते हैं, 1 2 3 4, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और दूसरे नंबर पे OH, ये देखिए। अब इसे हमने संयोजकता पूरी करते हैं, ये हुआ, और एक H यहां आ जाएगा। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, चारों इस पे तो ये तो हो गया एथिल C2H5, इधर हो गया OH, इधर हो गया मैथिल, इधर हो गया हाइड्रोजन, चारों की चारों अलग है, चारों के चारों इस कार्बन से, चारों के चारों तत्व अलग समूह से जुड़े हुए हैं, इसी के अंदर कायरलता है, इसलिए आपका उत्तर तीसरा सही हो जाता है। अब कायरलता अगर आपको पता था तो तब ये सवाल होता, अगर कायरलता नहीं पता था तो फिर ये सवाल होना बहुत मुश्किल हो जाता। अब कायरलता आपको समझ में आ गई, जिस कार्बन से चारों के चारों तत्व अलग अलग जुड़े हुए हो वही कार्बन कायरलता दिखाता है। अब इसमें आप गौर से देखिए, एक तरफ तो कार्बन से हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ मैथिल है, एक तरफ एथिल है, तो चारों के चारों अलग हो गए ना, तो यही कार्बन कायरलता दिखा रहा, इसका मतलब आपका ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अभिक्रिया है, अब आप इस अभिक्रिया को देखिए, मैंने क्वेश्चन वे ही लिए हैं जो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। अभिक्रिया CH3 CH2 CO COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसका आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति में अपचयन किया गया है। तो बताना है ए क्या है, ए क्या है, ए क्या बनेगा। देखिए अब आप समझिए, जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके परिवार का जब भी आप अपचयन करने जा रहे हैं तो अल्कोहल बनती है, याद रखना। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये CH3 CH2 COOH,
जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके परिवार का किसी का भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो अल्कोहल बनती है। ये याद रखना, क्या बनती है? अल्कोहल। तो अब देख लो इसमें अल्कोहल का सूत्र कौन सा दिया है? प्रोपेनल नहीं, अल। इसमें तो CHO ग्रुप है, ये नहीं है। प्रोपेन एन वाला है, ये सिंगल बॉन्ड है, नहीं। आल, देखो एथेनॉल, और इसमें हो गया प्रोपेनॉल। देखो दोनों में OH समूह है। अब यहां भी ध्यान रखना, दोनों में OH समूह है, लेकिन यहाँ है एथ और यहाँ है प्रोप। कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला ही अल्कोहल बनेगा। कार्बन की संख्या पे ध्यान दे, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन प्रोप में होते हैं। प्रोप एथ में 2 कार्बन आते हैं, प्रोप में 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया कही है, ये देखिए कीटोन दिया है और इसका अपचयन कर रहे हैं, ये भी अपचयन अभिक्रिया है। आप जरा अपचयन अभिक्रिया को समझिए इसकी। ये अभिक्रिया है, अब मैं इसको भी समझा देता हूं अपचयन अभिक्रिया को। अब आप देखिए अपचयन अभिक्रिया, ये कौन सी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है? जब भी आप याद रखना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप होता है, CHO, अगर आप इसका अपचयन करते हैं Na और C2H5OH की उपस्थिति में, या एस्टर, एस्टर, एस्टर कहते हैं RCOOR, जब भी आप अपचयन करते हैं इसकी उपस्थिति में, तो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनती है। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया होती है ये प्राथमिक अल्कोहल। लेकिन अगर आप अपचयन कर रहे हैं कीटोन का, कीटोन, कीटोन किसे कहते हैं? RCOR। जब भी आप कीटोन का अपचयन करते हैं इसी की उपस्थिति में, Na अल्कोहलिक Na की उपस्थिति में अपचयन चल रहा है, ये अपचयन, तो हमेशा द्वितीयक अल्कोहल बनती है। याद रखना, क्या बनती है? द्वितीयक अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल बनती है और यह अपचयन कहलाता है बूबो ब्लॉक अपचयन। बूबो 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 ब्लॉक अपचयन, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बूबो ब्लॉक अपचयन, ऑप्शन नंबर 2। ये अपचयन कहलाया बूबो ब्लॉक अपचयन। मैं पूरा का पूरा ही क्वेश्चन, ये मत समझना कि ये एक ही क्वेश्चन है, मैं इसमें आपके 10-15 क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि वहां तत्व ही तो बदलेगा। आपको तो ये पता होना चाहिए। आपने देखा कीटोन है और NaC2H5 हो, वहां कीटोन की जगह एसीटोन है, ये एसीटोन की जगह कोई और तत्व दे देता, एल्डिहाइड दे देता, एस्टर दे देता, कोई भी दे देता, और ये अपचयन कहता, तो याद रखना इससे प्राथमिक अल्कोहल बनेगी, इससे द्वितीयक अल्कोहल, और ये क्या है? बूबो ब्लॉक अपचयन। ठीक है, बूबो ब्लॉक अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। यही क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल सेम, यही क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 पे कराया था कि कितने समावेशी बनते हैं। उसमें जाके देख लीजिए, मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, उसमें 4 बनते हैं। इस सूत्र से अल्कोहल के कितने समावेशी बनेंगे? 4। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला ही क्वेश्चन मेरा ये था, तो उसमें जाके देखिए 4 मैंने कैसे बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अभिक्रिया ये है, देखिए फिर अभिक्रिया पे ध्यान दीजिए। अभिक्रिया CH3CHO, एल्डिहाइड आई, CHO ग्रुप आया है ना, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, और इसके ऊपर लिया है CH3MgI, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया हुआ है, और फिर इसका जल गठन। यानी कि इस अभिक्रिया को समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। जब भी एल्डिहाइड आपको लिखना हो ऐसे लिखिए, CH3C, एक तरफ H यहाँ, डबल बॉन्ड O। अब जरा ध्यान से समझिए इस अभिक्रिया को। जब हम इस अभिक्रिया को करते हैं तो इसकी क्रिया कराते हैं CH3MgI से, CH3MgI। तो आप अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्या तत्व बनता है। ये जो CH3 है, ये CH3CH, ये H यहाँ एक तरफ O के साथ जुड़ जाएगा, यहां से ये ब्रेक होता है MgI, डबल बॉन्ड से ये O के साथ तो जाएगा MgI और एक तरफ जाएगा CH3। ये हुआ, तो पहली अभिक्रिया तो ये हुई ग्रिग्नार्ड से। तो इसने नंबर 2 करके लिखा है जल अपघटन, इसका भी आपको जल अपघटन करना है, H3O पॉजिटिव। जल अपघटन का मतलब है जल काय में टूटा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। इसमें तो जल टूटता है H पॉजिटिव OH निगेटिव में, तो यहां से ये फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा ये, और
यहां से ये बाहर हो जाएगा। अब देखे यहां से बाहर हो गया, तो क्या बचा CH3CH। देखो ये CH, ठीक है, और ये यहां आ जाएगा OH। देखो O हो रहा, H यहां से आ जाएगा OH, और एक तरफ CH3 और है, ये वाला CH3, ये जो है ये रहा। देखो बस यहाँ H आ गया और प्लस MgOHI बाहर हो गया, तो पूरी अभिक्रिया ये है। तो ये बनेगा द्वितीयक एल्कोहल बना, क्योंकि CH आया। ग्रीक नाड़ अभिकर्मक की जब भी एल्डिहाइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। अब ये देखिए कहां है द्वितीयक एल्कोहल, ये रहा, ये यही है। तीसरा CH3CH, ये CH पे OH यही है CH3, ये द्वितीयक एल्कोहल बनता है। तो ये भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन। यह अभिक्रिया दी, यह अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखो ये एल्कीन है, कोई डबल बॉन्ड जिसमें आ जाता है एल्कीन होती है, और ये B2H6 की उपस्थिति में H2O2 जल गठन करना है पेरोक्साइड की उपस्थिति में OH। तो आपको याद रखना है जब भी इसकी उपस्थिति में H2O2 के से क्रिया करानी है दोबारा, तो एल्कोहल बनती है, एल्कोहल बनती है। इसमें देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें कीटोन है, एक एल्कोहल ये एक ये, लेकिन प्राथमिक बनती है, याद रखना प्राथमिक एल्कोहल बनती है इस अभिक्रिया से। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, ये प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि जो OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए प्राथमिक एल्कोहल है। ये OH इस कार्बन से जुड़ रही है, इस पर H है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, तो प्राथमिक बनती है। इस अभिक्रिया से कौन सी बनती है, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर बनता है एथिल एमीन। अब आप एथिल एमीन को समझिए, एथिल एमीन किसको कहते हैं, एथिल एमीन मैं लिख देता हूं CH3CH2NH2, ये एथिल एमीन है। जब इसकी क्रिया किससे करानी है, नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल को हम कहते हैं HNO2, इससे क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में मिलता है HNO2, NaNO2 प्लस HNO3 की उपस्थिति में कराए जाते हैं, नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में जब ये क्रिया कराते हैं। तो अब आप ये देखिए एल्कोहल बनती है, क्या बनती है, एल्कोहल CH3CH2OH प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, प्लस जल बाहर हो जाता है। देखिए एक एनियरी एक एनियोरी, तो नाइट्रोजन गैस बाहर और H2O ये बाहर, तो क्या बना, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, तो जिसमें भी एथिल एल्कोहल ये रहा ऑप्शन, एथिल एल्कोहल बनी है, कार्बन के 2 बने हैं ना, तो एथिल एल्कोहल बनती है। ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ले रखे हैं प्रैक्टिस सेट में। अब आप ये देखिए, ये अभिक्रिया दिया है, अभिक्रिया CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल दिया, ये क्या दिया है, एथिल एल्कोहल। अब आप समझिए एथिल एल्कोहल, और इस पर कोई यहाँ कौन सा उत्पाद क्रिया करेगा, जो एथिल क्लोराइड बन गया। एथिल एल्कोहल पे किस चीज की क्रिया करे, जो एथिल क्लोराइड बने। देखो ये 4 ऑप्शन दिए। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, जब आपको एथिल एल्कोहल से, ये एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल है, समझिए एल्कोहल है, ये एल्कोहल पे 5 तत्व की क्रिया कराने से ये RX बन गया, एल्किल हैलाइड तो है एथिल क्लोराइड, RX बनता है। तो RX 5 तत्वों से बनता है, उन 5 तत्वों का आपको नाम याद रखना है। 5 तत्वों का नाम आपको अगर पता रहेगा, एक तो PCl5 से, एक PCl3 से, एक SOCl2 से, एक NaX से, ठीक है ना, और एक रह गया हाँ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में X2 से, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में X2 से। इन 5 से एल्किल हैलाइड बनता है। तो इन 5 में से जो सा भी ऑप्शन आया हो वो ही उत्तर हो जाएगा। एल्कोहल से पूछा है, देखिए मैं देखने को आपको एक क्वेश्चन लग रहा है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इनमें से ऑप्शन में कोई भी दे देता। तो इनमें से कौन सा दिया हुआ है, SOCl2 दिया हुआ है, देखो थायोनिल क्लोराइड, ये रहा उत्तर आपका, ये हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आया, क्वेश्चन को समझिए, आपसे पूछना क्या जा रहा, ये आप इनको रट लेते हैं और बस ये पेपर में नहीं आया। इनमें से कोई और तत्व, इनमें से कोई सा भी, तो PCl5 तो दे सकते थे, आपने तो रटा हुआ SOCl2, लेकिन वहां PCl5 दिया हुआ है, तो इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। ये आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है प्रोपेनॉल, ये कहा है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन यानी कि कीटोन तथा प्रोपेनॉल प्रदर्शित करता है। देखो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का मतलब ये हुआ CH3CO CH3, ये प्रोपेनोन है और इससे क्या बनाया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन गया यानी कि CH3CH2OH। अब इनमें पूछा कि कौन सी समायोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन से समायोजकता, ज्यामिति, स्थान, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जहां क्रियात्मक समूह बदल जाए, यहाँ C होता क्रियात्मक समूह और यहाँ क्रियात्मक समूह है OH, यहाँ कीटोन है क्रियात्मक समूह, यहाँ OH है क्रियात्मक समूह, तो दोनों में क्रियात्मक समूह बदलाना, और जब क्रियात्मक समूह बदल जाता है तो वो क्रियात्मक समूह समायोजकता कहलाती है। तो इसके अंदर क्या था, क्रियात्मक समायोजकता थे क्योंकि क्रियात्मक समूह ही बदल गया। क्लियर, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ल्यूकास परीक्षण किस प्रकार के यौगिकों की पहचान किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इससे अल्कोहल की पहचान होती है ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले ही नंबर पे यही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, आइडोफार्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। आइडोफार्म परीक्षण, देखिए आइडोफार्म परीक्षण की पहचान करते हैं अल्कोहल से ही, और अल्कोहल में भी होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान होती है। द्वितीयक अल्कोहल आइडोफार्म परीक्षण देता है, प्राथमिक नहीं देता। तो द्वितीयक अल्कोहल इसमें से कौन सा भी, ये तो कीटोन है, ग्रुप पे ध्यान दीजिए, CO ये नहीं है, इसमें OH आ रहा, OH आ रहा तो द्वितीयक होना चाहिए। द्वितीयक की मैंने पहचान क्या बताई, जिस कार्बन से OH जुड़ेगा अगर उस पे एक हाइड्रोजन है तो वो द्वितीयक है, तो ठीक है ये द्वितीयक ही है, यही उत्तर है। आइडोफार्म परीक्षण हमेशा द्वितीयक अल्कोहल देता है, ये याद रखना, द्वितीयक अल्कोहल, ये कीटोन है इसमें और ये OH है, लेकिन प्राथमिक है ये क्योंकि इससे कार्बन से जुड़ रहा था, 2 OH है, ये दोनों तो पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गए। अल्कोहल उत्तर है, OH, लेकिन इस पे 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राथमिक है, इस पे 1 हाइड्रोजन है तो ये द्वितीयक है, तो द्वितीयक देता है आइडोफार्म परीक्षण, आइडोफार्म बनती है, ठीक है, और वो भी पीला अवक्षेप बनता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, अभिक्रिया ये अभिक्रिया दी है, इस अभिक्रिया को देखो, एल्यूमिना दिया है ऊपर, इस अभिक्रिया पे भी ध्यान दीजिए आप। अभिक्रिया CH3CH2CH द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल का अगर एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर उत्पाद कौन सा बनता है, इसमें से कौन सा उत्पाद बनता है, ये है। देखिए इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, यही की मैं समझा देता हूं आपको अभिक्रिया। जब भी एल्यूमिना आया हो Al2O3, ये तो यो OH बाहर होता है, जल बाहर होता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है ये। अब देखिए इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे एक, जिस कार्बन से OH जुड़ा उसके आसपास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ वाले हाइड्रोजन पे 2 है, यहाँ वाले हाइड्रोजन पे 2 है। तो सैथजेफ नियम के अकॉर्डिंग समझिए, सैथजेफ नियम ये कहता है, इस नियम को समझिए कि द्वितीयक अल्कोहल से अगर OH बाहर हो रहा है, जल बाहर हो रहा है, तो OH तो ये जाएगी और हाइड्रोजन उधर से जाएगा, उस कार्बन से जाएगा जहां कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, यानी कि ये वाली हाइड्रोजन निकल के जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन, क्या बचेगा CH3CH, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के गई और डबल बॉन्ड आ गया CH, ये OH भी बाहर हो गया है ना, और CH3 ये बनेगा, तो ये क्या बना 2 ब्यूटीन, 2 से नंबर पर डबल बॉन्ड आई है और 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटीन, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा 2 ब्यूटीन। आया समझ में, सैथजेफ नियम के अकॉर्डिंग निर्जलीकरण अभिक्रिया थी ये। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन, द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर धातु के साथ, द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर धातु के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद, कॉपर धातु के साथ द्वितीयक अल्कोहल को, देखो क्या बनता है। अब आप ये ध्यान दीजिए, द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल का जब भी आप कॉपर धातु के साथ ऑक्सीकरण करेंगे, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, कॉपर धातु से द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल ये हो गया, ये द्वितीयक अल्कोहल है।
इसका जब भी कार्बन धातु की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ये बाहर होने के बाद, तो एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन। ये रहा, क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नहीं ना ना ना, ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, O आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया है जब 300 डिग्री सेल्सियस या 575 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है ना, याद रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। यार थोड़ा कंफ्यूजन है। जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो ये हुई आपके प्रैक्टिस सेट 2 की तैयारी, सॉरी 3, प्रैक्टिस सेट 3। तो मैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज चेक करा रहा हूँ एल्कोहल की, जो उन्हीं क्वेश्चन को लिया हुआ है जो कि बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए, पहले लेसन को पढ़िए जिनकी मैंने सीरीज बनाई है 1 2 3 4 5 करके, उनको अच्छे से समझने के बाद फिर ये प्रैक्टिस सेट करिए, केमिस्ट्री में नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे आपके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 में इस वीडियो के बाद। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।